आज पैगंबर का जन्मदिन है, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई। हमारे सामने चुनाव है और चुनाव आते हैं, चले जाते हैं। 2004 में भी एक चुनाव था जहां हम दिल्ली की सरकार के लिए लड़ रहे थे और मैंने राजनीति तब शुरू की थी। मैं अमेठी का चुनाव लड़ रहा था और हमने आपसे 10-25 वायदे नहीं किए थे। हम 2004 में चुनाव लड़ रहे थे, हमने 20-25 वायदे नहीं किए। एक वायदा किया था, दिल्ली में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, किसान की मजदूर की सरकार बनेगी, हर धर्म की सरकार बनेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की सरकार बनेगी, किसान मजदूर की सरकार बनेगी। जो भी हम करेंगे गरीबों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, हिंदुस्तान की जो शक्ति है उसके लिए करेंगे। हमने कहा कि सबकी सरकार बनेगी, आम आदमी की बनेगी और आम आदमी की सुनवाई होगी। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, बाकी पार्टियां खड़ी थी, 20-25 वायदे किए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमका देंगे। बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने नारा दिया, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। किसी को याद है? याद है नारा इंडिया शाइनिंग? अच्छा, इसका मतलब क्या है? भारत चमक रहा है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, हिंदी समझते हैं, कोई तमिल समझता है, कोई दूसरी भाषा समझता है। यह नारा इन्होंने अंग्रेजी में क्यों दिया? क्या कारण क्या था इसका? ये किससे बात कर रहे थे? यूपी के गांव वाले से बात कर रहे थे कि भैया इंडिया शाइनिंग? क्या लगता है आपको? तो ये नारा जो दिया इन्होंने अंग्रेजी में, किसके लिए दिया ये? हाँ, अच्छा, नारा दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। कहां से मिला इनको नारा? अब अजीब बात है, सुनो, देखो, चुनाव है आपके सामने, दूसरी पार्टी कह रही है आम आदमी की सरकार बनाएंगे, गरीबों की सरकार बनाएंगे, और आप कह रहे हो हिंदुस्तान चमक रहा है। गांव में अगर आप एक चक्कर काट लो, कोई चमक नहीं दिखाई दे रही। गरीब लोगों के घर चले जाओ, मजदूर से पूछो, भैया हिंदुस्तान आपका चमक रहा है? वो आपसे कहेगा नहीं चमक रहा। भैया ये बाद में करना, हिंदुस्तान नहीं चमक रहा। किसान से पूछो, वो आपको कहेगा भैया मेरा खेत नहीं चमक रहा। तो इन्होंने चमकते हुए हिंदुस्तान का नारा क्यों दिया? कोई बता सकता है? और कहां से निकाला? हाँ, हाथ उठाओ, बताओ बताओ भैया, कहां से निकाला ये नारा? हाँ, टीवी से। अब देखो, इनके सबसे बड़े नेता हैं, उनसे पूछा गया ये नारा आपने कहां से निकाला? खड़े हुए और कहते हैं एक रात में टेलीविजन देख रहा था, टेलीविजन देख रहा था और उसमें एक सूट का इश्तिहार आया। एक व्यक्ति खड़े थे, सूट पहने थे, दूसरे व्यक्ति ने उनका सूट ऐसे छुआ यूं और कहता है इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। नेता ने सोचा बहुत अच्छा नारा है, पूरे हिंदुस्तान में इस नारे को चलाना चाहिए, और चला दिया। बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने टेलीविजन पे चलाया, अखबारों में चलाया, अपने लोगों से कहलवा दिया। अच्छा, उनके कार्यकर्ता गए गांव में, एक तरफ वो कह रहे हैं इंडिया शाइनिंग, गांव वाले कह रहे हैं भैया क्या बात कर रहे हो, इंडिया शाइनिंग कहां हो रहा है हमारा? चुनाव हार गए। हैरान हो गए कि भैया चुनाव कैसे हार गए हम? कारण क्या था? 2004 का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए हारे क्योंकि वो आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा, किसान के घर नहीं गए। अगर वो उसके घर गए होते, हाथ पकड़ लिया होता, पूछा होता भैया खेती कैसे चल रही है, खाद मिल रहा है, घर में बिजली है, पानी है, किसान उनको कहता नहीं है मेरे पास।
नारा कभी नहीं बनता। टीवी से नारा बनाया, टीवी से इंटरव्यू करते हैं, मीडिया को देख के बातचीत करते हैं, सोचते हैं, मगर आपके बीच में नहीं आएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, मायावती जी निकली, मुलायम सिंह यादव जी निकले, ऐसे भाषण हो रहे हैं, वायदे हो रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में आपने मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी को एक गांव में देखा है? कहीं भी कहीं देखा भैया कि मुलायम सिंह यादव जी किसी गांव में बैठे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं? मायावती जी को देखा एक गांव में कहीं बैठी हैं, किसी से बात कर रही? मैंने तो नहीं देखा भैया। अब आए हैं, लंबे वायदे कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं हमारी सरकार बने तो हम उत्तर प्रदेश में सबको मुफ्त में बिजली दे देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री थे, तब बिजली नहीं आई, तब 2-3 घंटे आती थी, पसीना आता था, लोगों को गुस्सा आता था। मुझे याद है 2007 में अमेठी में मतलब लोग चिल्ला रहे थे कि भैया यूपी की सरकार बिजली नहीं भेजती, मदद कीजिए। मैंने चिट्ठियां लिखी मुलायम सिंह यादव जी को, जवाब तक नहीं आया। और अब कह रहे हैं कि भैया बिजली हम मुफ्त में देंगे। अच्छा, 22 साल से कारखाने नहीं बने, बिजली के एक नहीं बना, बिजली कहां से आएगी? आसमान से गिरेगी क्या? आसमान से टपकेगी क्या? तार लगाएंगे आसमान से? अच्छा, आप ऐसा काम करो, कोई यहां से जाए युवा, मुलायम सिंह यादव जी के मीटिंग में जाइए और वहां ऐसे हाथ उठा लीजिए, कहिए मुलायम सिंह यादव जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो हमारा आसमान है ये नीला है, इसको आप हरा कर दो। मुलायम सिंह यादव जी आपको कहेंगे बेटा मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं इसको हरा कर दूंगा। मगर जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, जब लोग वहां रो रहे थे, तब ना आपको मायावती ना मुलायम सिंह यादव जी वहां दिखाई दिए। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव जी जाते हैं बुंदेलखंड, कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं बुंदेलखंड को इजराइल बना दूंगा। पहली बात, अगर वो जनता से जाके पूछें कि भैया आपको इजराइल चाहिए, जनता उनको कहेगी, बुंदेलखंड की जनता कहेगी नहीं भैया हमें माफ करो, हमें बुंदेलखंड दे दो, इजराइल हमें नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब उनकी जरूरत थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे, पलायन हो रही थी, पानी की जरूरत थी, तब वो वहां नहीं थे, तब वो भाषण नहीं कर रहे थे, तब वो अपने घर में बैठे थे। बुनकर आए हमारे पास, बुनकरों ने ये भी एक बात की कि भैया बहुत मुश्किल है हमारे सामने। हमने पूछा भैया क्या बात है? काम नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, कर्जा है। 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी 4 बार बनी, बुनकर उन दोनों के पास गए, कुछ नहीं किया। हमारे पास आए, हम ले गए प्रधानमंत्री जी के पास, 8 हजारों करोड़ का पैकेज दिलवाया, कर्जा माफ कराया 3,000 करोड़ रुपए, बुनकर क्रेडिट कार्ड करवाया, धागे पे छूट दिलवाई और 2 लाख रुपए लोन गारंटी करके दिलवाई, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आपके पास आए, गरीब जनता के पास गए, आपसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं आप बताइए, आपकी सरकार है। आपने हमें बताया देखिए रोजगार की कमी है, शहरों में रोजगार मिलता है, यहां रोजगार नहीं मिलता, कुछ कीजिए। आपकी आवाज सुनी, मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर परिवार को दिया। क्यों दिया? आपकी बात सुनी, आपके पास आए, आपके घरों में गए, आपसे पूछा भैया क्या करा जा सकता है। टीवी नहीं देखा, इंडिया शाइनिंग की बात नहीं की,
काम किया। फिर किसान आए, किसानों ने हमें कहा देखिए, अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहां पे। उठा लिया सबने हाथ। हम आए आपके पास, आपसे पूछा भैया क्या करा जा सकता है बताइए। आपने हमें कहा देखिए इंदिरा जी ने बैंक के दरवाजे खोले थे, नेशनलाइज किया था। अब क्या हुआ, हमारे ऊपर कर्जा है, जब हम बैंक के पास जाते हैं हमें भगा देते हैं। हम रोज काम करते हैं, पसीना देते हैं इस देश के लिए, अमीर लोगों को आसानी से बैंक लोन मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ कीजिए। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। क्यों किया? यह सोच आपकी सोच है, यह हमारी सोच नहीं है। हम सिर्फ आपकी आवाज सुनते हैं, मगर आपकी आवाज सुनने के लिए आपके घरों में जाना पड़ता है। जब हम आपकी आवाज उठा रहे थे दिल्ली में, जब हमने मनरेगा की बात की, कर्जा माफी की बात की, मायावती जी ऐसे भाषण में कहती हैं मनरेगा की कोई जरूरत नहीं। अब आप जाइए, आंध्रा चले जाइए जहां कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, केरल चले जाइए, आसाम चले जाइए और जाके पूछिए, किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए और पूछिए उनसे भैया मनरेगा से क्या फायदा मिला। मैंने पूछा है सवाल, 3 जवाब मिलेंगे। पहली बार रोजगार गांव में पहुंचा, इज्जत मिली और ऐसा लगा कि सरकार ने हमारी बात सुनी। मायावती जी आपकी चीफ मिनिस्टर जब खड़ी होती हैं और कहती हैं मनरेगा नाटक है या मजाक है, तो उनके जो लाखों अफसर हैं वो मनरेगा का काम नहीं करते। आपके जो जॉब कार्ड आप तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचते और चोरी होती है। पैसा किसका है? मेरा पैसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, बीएसपी का पैसा नहीं है, समाजवादी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। कहां से आया? आपकी मेहनत से आया। आप लोगों ने काम किया, खेतों में काम किया, सड़कें बनाई, प्रगति हुई। उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में हुई, हरियाणा में हुई, केरल में हुई। टैक्स सरकार को पहुंचा, वो पैसा हम आप तो देते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आपका पैसा आप तक नहीं पहुंच रहा, सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, राहुल गांधी के हाथ में कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि ऐसे कर दूं और उत्तर प्रदेश ठीक हो जाए। मगर मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मैं आपके घरों में आ सकता हूं, आपकी जो मुश्किलें हैं उनको समझ सकता हूं और आपकी मुश्किलों को मैं लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा सकता हूं। शक्ति, देखो आपको एक बात समझनी है, बहुत सारे नेता आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे देखिए हमें जिताइए, हम उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। यह गलत है, हम में कोई शक्ति नहीं। मुलायम सिंह यादव जी में, मायावती जी में, मनमोहन सिंह जी में, राहुल गांधी में कोई शक्ति नहीं। शक्ति सिर्फ आप में है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, हमारे पास सिर्फ एक चीज है, सबसे कीमती चीज है, मगर एक चीज है, वो है आपका भरोसा। कि आप जब हमें कुछ कहो, आपको लगे कि भैया कह दिया तो हो जाएगा। मैं आपको गांधी जी के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको गांधी जी के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूं। अंग्रेजों के समय तमिलनाडु में गांधी जी का एक भाषण हो रहा था, बहुत बड़ा भाषण था। भाषण वो हिंदी में कर रहे थे और तमिलनाडु में हिंदी नहीं समझते थे लोग, तमिल समझते थे। तो वहां पे एक प्रेस वाला था, अंग्रेज प्रेस वाला था, भीड़ में बैठा था, वो सुन रहा था भाषण और उसने कहा, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा और उसने कहा देखो ये तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये गांधी जी आए हैं, ये हिंदी में बात कर रहे हैं,
और आप लोगों को ये कुछ हिंदी समझ में नहीं आ रही। आप लोग तमिल बोलते हो, हिंदी तो आपको आती नहीं है। तो ये किस प्रकार का मजाक बना रखा है कि आप यहां खड़े हो, वो बोल रहे हिंदी में, आपको समझ नहीं आ रही। और व्यक्ति ने जवाब दिया, देखिए गांधी जी हिंदी में बोल रहे हैं, हमें हिंदी समझ में नहीं आती, मगर हम आपको एक बात बता सकते हैं, जो भी गांधी जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इसका मतलब भरोसा। और ये भरोसा भाषणों से नहीं बनता, ये वायदों से नहीं बनता, ये काम से बनता है। हमने आपको 2004 में सरकार दी, 2009 में सरकार दी। हमने आपसे 50 वायदे नहीं किए थे, एक वायदा किया था, आम आदमी की सरकार बनेगी। आपकी बात सुनी, मनरेगा दिया, बुनकरों की मदद की, बुंदेलखंड में मदद की, सच्चर कमीशन बैठाया, आरक्षण किया, भोजन का अधिकार देने वाले हैं, 35 किलो भोजन हर परिवार को, हर गरीब को, क्योंकि हम जानते हैं आपको मुश्किल होती है, आपके बच्चों को भरपूर भोजन मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य में हजारों करोड़ रुपए यहां भेजे। हमने काम करके दिखाया है। 22 साल आपने इन लोगों को दिए। अब आप मुझे बताओ, पिछले 22 सालों में 10-12 सरकारें आई हैं, आप मुझे बताओ इन्होंने 22 साल में क्या किया? कुछ तो किया होगा। बेरोजगारी दिया। अब यहां जो युवा बैठे हैं, अगर इनको रोजगार चाहिए, जाओ महाराष्ट्र जाओ, आंध्रा जाओ, केरल जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, रोजगार ढूंढो। यहां कोई कंपनी नहीं आएगी, कोई नहीं आना चाहता यहां पे। क्यों नहीं आना चाहता? गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। जब मैंने अमेठी में पहले सांसद बना, मैंने सोचा कि मैं अमेठी में एक फैक्ट्री खुलवाता हूं। तो कारपेट बनाने की फैक्ट्री, एक व्यक्ति थे, वो हरियाणा में, पंजाब में, बाकी जगह कारपेट बनाते। मैंने उनको पकड़ा, कहा भैया आप एक काम करिए, आइए और अमेठी में इसको खोलिए। वो आया, मैंने कहा तो आ गया। अमेठी में नहीं खोली, रायबरेली में खोली। ठीक है, शुरू हुई फैक्ट्री। 2-3 महीने बाद आता है, कहता है राहुल जी मुझे आप माफ कीजिए, मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया ये क्या कह रहे हो? उसने कहा देखिए मेरी फैक्ट्री के बाहर गुंडे आ गए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि हमारे ही लोग भर्ती होंगे और इसमें कोई भर्ती नहीं कर सकते। फिर वो मुझे कहता है, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूं। मैंने उसकी मदद की, गुंडे भाग गए। फिर आता है मेरे पास, फिर कहता है राहुल जी मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, लोग डरते हैं यहां पे, मैं डरता हूं, पता नहीं कल कुछ हो जाए। तो इस एटमॉस्फेयर में काम नहीं होगा, बात नहीं बनने वाली। जब तक इन सब चीजों को नहीं बदलेंगे तब तक ये प्रदेश नहीं खड़ा हो सकता। जब तक आप शिक्षा की बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, सड़कों की बात नहीं करोगे, बिजली की बात नहीं करोगे, और जब तक दम लगा के ये काम नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदेश नहीं खड़ा होगा। और
वायदों से तो कभी नहीं खड़ा होगा। चुनाव है, मैं आपसे 10-15 वायदे नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, दिल्ली में हमने आम आदमी की सरकार दी जो आपकी सुनती है, किसानों की सुनती है, मजदूरों की सुनती है, गरीबों की सुनती है, सबको जोड़ने की कोशिश करती है। हम उत्तर प्रदेश में आपको ऐसी सरकार दे सकते हैं। हम सरकार चलाना जानते हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली, हरियाणा, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, असम, जहां भी हमारी सरकार है वहां विकास है। वहां जात की बात नहीं चलती, धर्म की बात नहीं चलती, प्रगति की बात चलती है, विकास की बात चलती है। हम ये यहां कर सकते हैं। जादू की छड़ी नहीं है। हम मुलायम सिंह यादव जैसे नहीं है कि हम आसमान को हरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने हम पे भरोसा किया, हम आप पे भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो हजारों युवा खड़े हुए हैं यहां पे, आपके हाथ बंधे हैं। हम आपके हाथों को खोल सकते हैं। शक्ति आप में है, बदलाव आप लाओगे, काम आप करोगे। हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, हम आपके घरों में आ सकते हैं, आपकी बात समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। चाहे इस इलेक्शन में कुछ भी हो जाए, आप हमें 200 सीट दो, 400 सीट दो या 2 सीट दो। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नहीं भैया, बहुमत बने ना बने, मैं आपको एक बात सीधी कह देता हूं, आप हमें 400 सीट दो, 200 दो या 2 दो, राहुल गांधी आपको यहां दिखाई देगा। राहुल गांधी यहां से हिलेगा नहीं। राहुल गांधी किसानों के घर में जाएगा, उनके साथ खाना खाएगा, गरीबों के घरों में जाएगा, किसानों से बात करेगा और आपकी बात समझेगा और आपकी बात को दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाएगा। जब तक यह प्रदेश अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, तब तक राहुल गांधी आपको यहां दिखाई देगा। 2004 में मैंने आपसे यह बात कही थी, 2007 में आपसे यह बात कही थी, 2009 में आपसे यह बात कही थी, 2012 में आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। 2007 में हमें 22 सीटें मिली, 22 में से 7 अमेठी रायबरेली में मिली। मैं कहीं नहीं गया, खड़ा हूं, क्योंकि मुझे चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा आता है कि हमारा ये जो प्रदेश है, मेरा जो प्रदेश है, आपका जो प्रदेश है, जिसमें इतनी शक्ति है, इतना जोश है, ये सबसे पीछे दौड़ रहा है। मुझे गुस्सा आता है। मैं जाता हूं महाराष्ट्र, कोई युवा मेरा हाथ पकड़ता है, कहता है राहुल जी उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा मुझे? यहां पे शिवसेना के लोग मुझे मारते हैं, डरता हूं मैं, यहां घर जाना चाहता हूं, मेरा परिवार यूपी में है, कब मिलेगा रोजगार? लद्दाख जाता हूं, ठंड में बर्फ पड़ रही है, फटा हुआ जैकेट पहने, सड़क के साइड खुदाई हो रही है। कौन कर रहा है? लद्दाख का युवा नहीं कर रहा है, हरियाणा का युवा नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा कर रहा है। कहां पर है? लगा हुआ है। जाके पूछो भैया क्या कर रहे हो, यहां क्यों खड़े हो? उत्तर प्रदेश में मुझे रोजगार नहीं मिलता, परिवार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता। और आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? पिछले 22 साल से घरों में रहते हैं, इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, वायदे करते हैं, मगर आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं सुनते। आप मुझे कुछ नहीं दो,
मुझे उत्तर प्रदेश में 1 वोट मिला, 1, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपना भरोसा दिया है, आपने अपना मुझे प्यार दिया है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बहुत समय बर्बाद किया आपने अपना। बहुत शक्ति है, हिंदुस्तान की सरकार है कांग्रेस पार्टी के हाथों में, बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं। लखनऊ में सरकार आपके लिए काम नहीं करती है। मनरेगा को, भोजन के अधिकार को, बुनकर पैकेज को, इन चीजों को आप तक नहीं पहुंचाती, आपके मेहनत के पैसे को आप तक नहीं पहुंचाती। यहां हमारी सरकार बनाओ, हिंदुस्तान की सरकार आपके लिए काम कर रही है, यूपी की सरकार आपके लिए काम करेगी, आपकी बात सुनेगी, और उत्तर प्रदेश को हम एक साथ बदल डालेंगे। आपके सामने आप एक और काम भी कर सकते हो। मुलायम सिंह यादव जी हैं, मायावती जी हैं, वो आपको भाषण दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं। कोई बिजली का वायदा कर रहा है, पानी का वायदा कर रहा है, आप उनकी बात भी मान सकते हो, और आप कह सकते हो नहीं, एक बार फिर हम मुलायम सिंह यादव जी की बात मान लेंगे। आपने मुझे भरोसा दिया, आपके ऊपर है, जो आपको करना है आप करो, मगर एक बात याद रखो, काम में और वायदे में बहुत फर्क होता है। हमने काम करके दिखाया है। जब हम 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने वायदे नहीं किए थे। हमने बुंदेलखंड के लोगों से नहीं कहा भैया हम आपकी मदद करेंगे, बुनकरों से नहीं कहा भैया हम आपको पैकेज देंगे। मगर जब बुनकर आए, जब बुंदेलखंड के लोग आए, हमने उनकी शक्ति पहचानी, उनका दुख पहचाना और उनकी मदद की। हम आपसे वायदे नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी करना चाहते हैं, उनको करना चाहिए। मायावती जी करना चाहती हैं, उनको करना चाहिए। बीजेपी के लोग करते रहते हैं, उनको करना चाहिए। मैं आपसे वायदा नहीं करूंगा। आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप दूर दूर से आए, आपने प्यार दिया, इज्जत दी और अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।